हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 से 11 साल की बच्ची के लिए एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सैटिन का फैब्रिक लिया हुआ है। जो सैटिन का फैब्रिक है इसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा है, जो कि मेरा 4 मीटर का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और ये मेरा क्लोज साइड है, इस तरफ से बंद साइड है और दूसरी तरफ मेरा ओपन साइड है। तो अब हम इसमें मार्किंग शुरू करेंगे। तो घेर के लिए देखिए ऊपर की तरफ से जो मेरा क्लोज साइड है इस तरफ से मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में हमने 5 इंच में पूरी गोलाई में मार्क करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई में मार्क करके लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ हम स्कर्ट की लंबाई मार्क करेंगे। तो जो मेरी स्कर्ट की लंबाई है वो मैं सैटिन में 34 इंच का ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने 34 इंच पे पूरी गोलाई में मार्किंग लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैं यहाँ पे भी मार्किंग के साथ में इसे कट करके ले रही हूँ। ये मैंने ऊपर वाला कमर का हिस्सा कट करके लिया है। इसी तरह से नीचे से घेर के साइड में भी हमने कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है हमने कट करके लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 डिग्री के मेरे पास 2 पीसेस हैं। तो इसमें से हम एक फ्रंट में और दूसरा वाला बैक में यूज़ करके लेंगे। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसके लिए नेट का कपड़ा लिया हुआ है। जो ये नेट का कपड़ा है ये मैंने 12 मीटर्स का लिया है। इसको मैंने यहाँ पे पूरा फोल्ड करके लग के लिया है। तो पहले हम इसकी लंबाई में कटिंग करके लेंगे। जो नेट का कपड़ा है इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे 35 इंचेस ले रही हूँ। जो मेरा सैटिन का कपड़ा है वो मेरा 34 इंच का था। तो यहाँ पे जो नेट का कपड़ा है उसे मैंने सैटिन से 1 इंच एक्स्ट्रा लंबा रखा है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने पूरी चौड़ाई में यहाँ पे इसको 35 इंच पे मार्क करके लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी मार्किंग हो चुकी है और ये जो लेंथ है मैं इसको कट करके ले रही हूँ। ये जो मेरा कपड़ा है ये पूरा 12 मीटर का है। तो मैंने इसको एक ही साथ में कट करके लिया है। अब जो ये कपड़ा है इसको हमने यहाँ पे 4 पीस में डिवाइड करके लेना है। यानी कि जो 12 मीटर का कपड़ा है इसको अगर मैंने 4 पीसेस में कट किया तो ये 3 मीटर का एक पीस आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले सेंटर कट करते हुए इसे 2 पीसेस में बदल के लिया है। और उसके बाद में डबल फोल्ड वाला साइड मैंने कट करते हुए इसको 4 पीसेस में कट करके लिया है। इसमें से 2 हम फ्रंट में और 2 को हम बैक में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इसी के साथ जो हमारा घेर का पार्ट है इसकी कटिंग हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा नेट का कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है ये 3 मीटर की है। और यहाँ पे 3 मीटर के मेरे पास 4 पीसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग काफ़ी सिंपल है। जो नेट का कपड़ा है इसमें हमने गैदरिंग्स बना के लेनी है ऊपर की तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेट्स बनाते हुए जा रही हूँ। आप चाहे तो एक लूज स्टिच लगा के उसको भी खींचते हुए गैदरिंग्स बना के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेट के जो 4 पीसेस लिए हैं चारों ही पीसेस में हमने इसी तरह से ऊपर की तरफ से कलियाँ बना के लेनी है। और इसको हमने फिर सैटिन के लेयर से अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे गैदरिंग्स को बना के इसको रेडी करके लिया है। तो अब इसको हमने यहाँ पे सैटिन के लेयर से अटैच करके लेना है। तो ये देखिए मैंने एक सैटिन का लेयर और यहाँ पे 2 नेट के लेयर लिए हैं। तो दोनों ही नेट के लेयर को ये देखिए इस तरह से हमने एक साथ में पकड़ना है। पकड़ते हुए इसको ये देखिए सैटिन के ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे एक पार्ट रेडी है। जिस तरह से हमने इसको रेडी करके लिया है इसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी रेडी करके लेना है। तो ये जो है हमारा फ्रंट रहेगा। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को रेडी करना है। अब आगे बढ़ते हैं बॉडीज़ की तरफ। तो बॉडीज़ के लिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ये देखिए हमने ऊपर की तरफ से 4.5 इंच पे मार्क करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 4.5 इंच के 2 निशान लगाए हैं और इनको जोड़ते हुए हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन बना के लेनी है। और यहाँ पे जो लाइनिंग का कपड़ा लिया है इसके लिए जो मेरा फ्रंट का कपड़ा मैंने लिया है ये मेरा यहाँ पे 2 फोल्ड में मैंने रखा है। और जो बैक का पार्ट है ये मैंने अलग से 2 पीसेस लिए हैं। तो ये देखिए फ्रंट वाला फुल 1 पीस है। ये डबल में मेरा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, यानी कि 18 इंच का फुल एक पीस है।
और जो बैक का पार्ट है वो 10 इंच के 2 पीसेस हैं और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 13 इंच की ली है। अब हम यहाँ पे मार्किंग शुरू करते हैं। जो फ्रंट नेक है वो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है और जो गले की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की ली है। और यहाँ पे देखिए दोनों निशान को हमने इस तरह से एक हल्की सी गोलाई देते हुए जोड़ के लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो शोल्डर है वो मैंने 3 इंच पे मार्क करके लिया है और यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने 6 इंच का आर्म होल मार्क किया है। और जो चेस्ट है हमारे यहाँ पे 9 इंचेस आ रहा है, जिसमें से जो 7 इंच है वो रेडी रहेगा। तो ये देखिए 9 इंच है, इसमें से 7 इंच जो है वो हमारा रेडी रहेगा और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया है। और इसके साथ ही में यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक के लिए 2 अलग से आर्म होल मार्क करके लेने हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ जो कमर है वो मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है। जो चेस्ट है वो 9 इंचेस है, तो उससे हमने आधा इंच यहाँ पे कम रखा है। और उसके साथ ही में यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप लेना है। और इसके साथ ही में मैंने यहाँ पे बैक का नेक मार्क नहीं किया था, तो उसे भी मार्क करके ले रही हूँ। जो बैक का नेक है वो मैंने यहाँ पे अंदाज़ा 2 इंच रखा है। अब इसी मार्किंग के साथ में हमने इसको कट करके लेना है। तो पहले हम यहाँ पे बैक के मार्किंग के साथ में इसको कट करके लेंगे। नीचे की तरफ कमर में मैंने यहाँ पे हल्की गोलाई देते हुए कट करके लिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने बैक के आर्म होल के साथ में और यहाँ पे साथ ही में बैक के गले के साथ में कट करके लिया है। और इसके बाद में हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल को अलग से कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लाइनिंग के कपड़े में हमारी बॉडीज़ की कटिंग हमने करके ली है। अब इसी को रखते हुए हमने प्लेन नेट और डिज़ाइनर नेट में इसको कट करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके लिए मैंने आधा मीटर का डिज़ाइनर नेट लिया है। तो ये जो हमने अभी बॉडीज़ को कट किया है इसको रखते हुए ये देखिए इस तरह से हमने प्लेन नेट और डिज़ाइनर नेट दोनों को ही कट करके लिया है। अब हमने जो नेट कट करके लिया है उसे अलग से रखना है और फिर से लाइनिंग को ये देखिए इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर ठीक से जोड़ते हुए रख के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ठीक से जोड़ते हुए यहाँ पे जो हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया था उसको हमने कट करके लेना है। तो ये देखिए जो 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया था उसको कट करके लिया है और उसे हमने ये देखिए ये जो पीस है इसको हमने सैटिन के कपड़े में कट करके लिया है। अब हम शुरू करते हैं बॉडीज़ की स्टिचिंग। तो उसके लिए ये देखिए जो हमने सैटिन कट करके लिया था उसको हमने ओपन किया है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए आर्मोल से होते हुए हमने दूसरे आर्मोल तक सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक पीस को रखते हुए गले से आर्मोल तक सिलाई लगानी है। दोनों ही पीसेस में हमने इसी तरह से करना है। और जो हमने यहाँ पे नेट का कपड़ा कट करके लिया है इसमें से जो डिज़ाइनर नेट है उसको हमने पहले सीधी तरफ मोड़ते हुए रखना है। उसके ऊपर प्लेन नेट को रखते हुए यहाँ पे देखिए गले में आर्मोल में और दूसरे गले में सिर्फ फ्रंट पार्ट में सिलाई लगा के लेनी है। और जो बैक का पार्ट है इसको भी हमने पहले डिज़ाइनर नेट को रख के लेना है और उसके ऊपर प्लेन नेट रखना है। और इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ गले में सिलाई लगानी है, इसमें हम आर्मोल में सिलाई बाद में लगा के लेंगे। तो सिर्फ गले में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा सैटिन का पार्ट है वो रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको सिलाई लगा के रेडी करके लिया है और साथ ही में आर्मोल के कर्व्स में हमने नॉचेस भी लगाए हैं। फिर इसको ये देखिए इस तरह से हमने सीधी तरफ मोड़ के लेना है और इसके ऊपर से हमने एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हमने सीधी तरफ मोड़ के लेना है और इसमें भी हमने एक एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पे नेट का पार्ट लिया था उसको लेना है। तो ये देखिए इसमें हमने फ्रंट पार्ट में गले में और आर्मोल में सिलाई लगाई है। इसमें भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा के लिए हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से मुड़े। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ करके लेना है और उसके बाद में इसमें भी हमने ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। एक आर्मोल से होते हुए गले से होते हुए दूसरे आर्मोल तक हमने सिलाई लगानी है। और दूसरा जो हमने बैक का पार्ट लिया है इसको हमने देखिए इस तरह से सिर्फ गले में सिलाई लगा के रेडी करके लिया है। तो इस बैक पार्ट में हमने फ्रंट पार्ट को ये देखिए इस तरह से जो डिज़ाइनर फैब्रिक है उसको डिज़ाइनर फैब्रिक के ऊपर फेस करते हुए हमें रख के लेना है। और उसके बाद में देखिए इस तरह से इसको हमने ठीक से रखते हुए शोल्डर से होते हुए आर्मोल तक सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करना है। तो
तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा के लिए हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से घूम सके। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ मोड़ के लेना है और उसके बाद में इसमें भी हमने ऊपर की तरफ से एक और सिलाई लगा के लेनी है। इसमें भी ऊपर की तरफ से सिलाई लग जाने के बाद में जो हमने सैटिन का अंदर वाला लेयर रेडी करके लिया था उसको हमने इससे अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो नेट का कपड़ा है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से ठीक से इसको आर्म होल से जोड़ते हुए रखकर इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को अटैच करके रेडी करके लिया है। और जो बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने 1 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रखा है और इसमें हमने ये देखिए इस तरह से जो जिप है इसे अटैच करके लेना है। इस तरह से जिपर को अटैच करके लेने के बाद में इसमें हमने स्लीव्स अटैच करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से नेट के मैंने यहाँ पे 3 लेयर वाले 2 स्लीव्स रेडी करके लिए हैं। तो ये देखिए इसको इस तरह से हमने ऊपर से रखते हुए यहाँ पे अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो बॉडीज़ का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमने जिपर को भी लगा के लिया है और इसके साथ ही में स्लीव्स भी रेडी हैं। अब इसमें हमने नीचे की तरफ घेर को अटैच करके लेना है। तो हमने जो पहले घेर को रेडी करके लिया था यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें 1 2 3 लेयर का हमारा यहाँ पे घेर का पार्ट है, इसको हमने यहाँ पे इससे अटैच करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे जो घेर का पार्ट है इसको हमारे बॉडीज़ के ऊपर उल्टा रख के लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए जोड़ते हुए जाना है और साथ ही में फिर हम इसके साइड्स को भी जोड़ के अटैच करके लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारा गाउन है वो बन के तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर में हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी मोतियों की माला इसमें लगा के ली है और अंदर की तरफ से हमने इसमें लाइनिंग और कैन को भी अटैच करके लिया है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।